इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज़ बुध को होगी। अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का शवाल का चांद नजर आने का ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा, एक सिपाही के लिए ईद की हकीकी खुशी प्यारों से दूर रहकर कौम के दिफा में मुज़मर है। बहादुर जवानों और उनके ख़ानदानों को कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाक फ़ौज का शहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का भी एहतमाम। शहदा की फैमिलीज़ ने एक साथ मिलकर खुशी को बांटा और अपने प्यारों को याद किया। लवाहिकीन ने तकरीब के एहतमाम को लायक़े तहसीन इक़दाम करार दे दिया। ईद की तैयारी, चांद रात को फाइनल टच जारी। बाजारों और मार्केट्स में रश। ईद शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर रश। ख़ातीन को मैचिंग ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की तलाश। किसी का सूट ना सिला तो किसी का दुपट्टा भी कोना हुआ। मर्द हजरात भी ईद शॉपिंग के लिए निकल पड़े। कपड़ों और जूतों की दुकानें कस्टमर से भर गईं। बच्चा पार्टी की भी ईद शॉपिंग। वालिदैन की जेबें हल्की कराने में मसरूफ। शहरियों का ईद पर होशरुबा महंगाई का भी रोना। बहुत से लोग आ रहे हैं लेकिन आने के बाद ये खाली वापस जा रहे हैं। यहाँ पर कोई इंतजामिया नहीं है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। महंगाई बहुत है, रेट्स अपनी मनमानी के लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारी कमर तोड़ गई है। मतलब ये सामान है, ये भी 5000 रुपये का सामान है। हर चीज़ महंगी है, क्या सस्ती है आप बताएं। जहाँ इस गवर्नमेंट ने बड़ा आसरा दिलाया आवाम को, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई अभी तक रिस्पांस नहीं दिया है। 20,000 रुपये लेकर आया है, 2-3 सूट लेकर जा रहा है। कोई इतनी महंगाई हो गई है, बंदा क्या करे। ईद पर हाथों से तैयार करदा खुस्से ख़वातीन की पसंद बन गए। चोलिस्तानी, राजस्थानी और मुल्तानी खुस्सों की मांग में इजाफा। गोल्डन तिल्ले और मोती जुड़े खुस्से बनावट, रंग और चमक में अपनी मिसालात। मर्दों में पेशावरी चप्पल की मकबूलियत। 4 सद्दा, कोहाटी और नेहरूजी चप्पल समेत डिज़ाइन की चप्पलें भी मकबूल। कपड़ों पर बास्केट भी लाजमी करार। शहर शहर दिलकश रंगों वाली बास्केट की धड़ाधड़ फरोख्त। ईद पर सबसे अलग नजर आने का जुनून। खातीन के बनाव सिंगार के लिए जतन। ब्यूटी पार्लर्स में डेरे, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल कराने में मसरूफ। चेहरा चमकता दमकता बनाने के लिए माइक्रो नीडलिंग और हाइड्रा फेशियल खातीन में मकबूल। नौजवान भी पीछे न रहे। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। कोई कटिंग करवा रहा है तो कोई फेस मसाज और फेशियल कराने में मगन। हेयर डाई का रुझान भी बढ़ने लगा। हजाम की दुकानों पर रश। कस्टमर्स को कॉल करके आने का कहने लगे। मीठी ईद की मीठी खुशियां मीठे के बगैर अधूरी। ईद पर अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई के तहाइफ भी लाजमी। दुकानों और बेकरियों पर अनवाओ अकसाम की मिठाइयाँ तैयार। गुलाब जामुन, चमचम, बर्फी और कलाकंद काउंटर्स पर सज गए। बेकरियों में मुख्तलिफ जायकों और रंगों के केक्स ने रौनक बढ़ा दी। खरीदारों का भी रश। मुश्किल हो गया ईद पर खाना गोश्त के पकवान। कीमतें छूने लगी आसमान। मुर्गी, गाय और बकरे का गोश्त मजीद महंगा। पंजाब में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 700 रुपए से बढ़ गई। सिंध में चिकन 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त। बीफ 1200 रुपए और मटन 2200 रुपए फी किलो में बिकने लगा। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी पहुंच से बाहर। अदरक लहसुन की कीमत 800 रुपए किलो तक जा पहुंची। टमाटर 250 रुपए किलो हो गए। इंतजामिया दाम कंट्रोल करने में नाकाम।
वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ मुस्लिम बरादर ममालिक के सरबराहान को फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से राबिता करीबी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, कतर के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया के सदूर को भी फ़ौन ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला, अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। Hereby declare Senator Sayyid Yusuf Gilani to have been elected as Chairman Senate. पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब, हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने हलफ लिया। नून लीग के सैदाल खान नासिर भी बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने सैदाल नासिर से हलफ लिया। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन का बॉयकॉट, कोई और उम्मीदवार भी सामने न आया। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर चेयरमैन सेनेट सबको साथ लेकर चलने का आज़म। कहा, सेनेट और अरकान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। Qaid Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto was murdered. Last month, the Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder and admitted its historical impact. इसके बाद आप तो सिटिंग सेनेटर हैं, बहन आप सिटिंग सेनेटर हैं, यू विल हैव द हाउस। अभी दूंगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगी, अभी देंगे। सेनेट इजलास में पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज, खवातीन अरकान भी पेश रही। सेनेटर अली जफर ने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। केपी में सेनेट इलेक्शन कुदरती आफत नहीं, स्पीकर की हठधर्मी से मुलतवी हुए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब, कहा आर्टिकल 60 पढ़ लें, अगर कोई रुकन ना हो तो भी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकता है। 41 नामुंतखब सेनेटर्स ने हल्फ भी उठा लिया। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ईद से कबल रिलीफ न मिल सका। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज भी पेश न हुए। अदालत ने वार्निंग दे दी, कहा आइंदा समात पर वकील न आए तो सख्त हुक्म जारी करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, कलीद है, एक वकील के न आने से मुल्जिमान को मजीद जेल रखा जाएगा। उन्हें मायूसी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी लगाने का ऐलान। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब में कहा, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तमाम सूबों में दानिश स्कूलों का जाल बिछाएंगे। मलाला यूसुफजई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत, कहा उम्मीद है कि तालीम का फ़रोग़ आपकी अवलीन तरजीह रहेगी। मलाला फंड पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए अब तक $1.5 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी कर चुका। अलवदा अलवदा माह रमज़ान, रहमतों बरकतों वाला महीना इख्तिताम पजीर। मुतकिफ़ीन भी मसाजिद से घरों को लौट गए। सभी ने खूब रहमतें और नेकियां समेटी। पूरे माह बारगाह इलाही में हाजिर होकर मग़फ़िरत, निजात और रहमतों से झोलियां भरी। मुख़य्यर हज़रात ने भी दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च किया। गरीबों के लिए सहर व इफ्तार के दस्तरखान भी सजाए। शफात तू अमीरे लुत्फ़ो इनायत, तू अमीरे लुत्फ़ो इनायत है। अदीब को तुझसे निस्बत है, अदीब को तुझसे निस्बत। ये गुलाम है तू आकाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान मुबारक के साथ ही मुकम्मल। ट्रांसमिशन के आखिरी रोज़ का मौजू था ईद उल फितर और खुद एहतसाबी। रमज़ान मुबारक में क्या खोया और क्या पाया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने मौजू पर तफसीली रोशनी डाली।
कारी मोहम्मद कामरान सईदी ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। नात खां हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी और राना मुबशर हसनैन ने गुलहाए अकीदत पेश किए। मोहम्मद हुसैन शाहिद और हाफिज मोहम्मद मुनीबुर रहमान ने भी खूब समा बांधा। पाकिस्तानियों की भीगी भीगी गुजरेगी। महकमे मौसमियात की आज से 15 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आंधी के साथ बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची समेत सिंध में 13 अप्रैल तक मौसम अबरालूद होने का इम्कान। और खुशबुओं के शहर पेरिस में चांद रात के मेले का इनेकाद। पाकिस्तानी सकाफत के रंग छा गए। चूड़ियों, कपड़ों, ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इफ्तारी के बाद बच्चों और बड़ों ने आइसक्रीम, दही भल्लों और गोलगप्पों पर भी खूब हाथ साफ किए।